मौखिक और लिखित। वेरी गुड। भाषा दो प्रकार की होती है, प्रकार कह सकते हैं हम उसे, भेद भी कह सकते हैं, ठीक है, या रूप भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, प्रकार यानी एक ही बात है। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भी वही बात आएगी। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाषा के कितने भेद हैं, ठीक है, तो सेंस वही जा रहा है। ठीक है, तो चाहे कोई रूप बोले, प्रकार बोले या भेद बोले, एक ही बात है। तो आपकी भाषा कितने प्रकार की है, या भाषा के कितने रूप हैं? हाँ, मौखिक भाषा, भाषा के रूप। इसे फ्लो चार्ट के रूप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। कितने रूप हैं? दो। और मौखिक लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, वेरी गुड, और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा हमारी दो प्रकार की है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है अनुष्का? मैम जब हम पर अपनी विचार प्रकट करते हैं मौखिक भाषा कहते हैं। हाँ, जब हम अपने भावों या विचारों को किसी के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, यानी मैं आपको भाषा के बारे में समझा रही हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ, केवल अभी मैं बोलकर आपको बता रही हूँ, तो वो मेरी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। वेरी गुड। और जब मैंने यहाँ आपको लिखा कि भाषा के रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है, तो यहाँ जब मैंने आपको लिख के बताया, तो यहाँ मैंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? मैम लिखित भाषा, लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है ना ये? यस मैम, हाँ बेटा। तो अगर हम साधारण तौर पर कहें, तो जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर किसी के समक्ष प्रकट करते हैं, तो वो हमारी कौन सी भाषा होती है? मौखिक। उसके विपरीत जब हम अपने भावों या विचारों को लिख कर किसी के समक्ष फॉइल की जल्दी वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। क्लियर, क्या हुआ बेटा? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सबके पास नहीं आ रही है? मैम क्लियर आ रही है। आ रही है, जिन बच्चों तक नहीं क्लियर आ रही है, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो। मैम आ रही है, साफ साफ आ रही है। मैम सब लोग को म्यूट कर दीजिए। नहीं आ रही है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सब लोग को म्यूट कर दीजिए। सब लोग को अनम्यूट कर दीजिए। कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हम सब लोग को अनम्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। हम सब लोग को म्यूट कर दीजिए। हम सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है, सब लोग को म्यूट कर दीजिए। यस मैम, यस मैम। हाँ मैं कर रही हूँ, रुक जाइए। हम सब लोग अनम्यूट कर दीजिए। बेटा आपको मैंने अनम्यूट इसलिए किया था, मैं जो भी पूछ रही थी आप लोग सही से जवाब दे पा रहे थे। अब जो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको सबको मैंने म्यूट कर दिया, आप लोग कैसे अपना जवाब देंगे? जो भी मैं कुछ पूछूंगी मुझे एक एक को अनम्यूट करना पड़ेगा, है ना? आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए भाषा किसे कहते हैं? भाषा
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हाँ, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। श्रेया सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। भाषा कितने प्रकार की होती है? ये भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। कौन दो कौन रूप। से? मौखिक और लिखित। वेरी गुड, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जयश्री बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी जहाँ विचार खाली हो ले प्रकट लीजिए। करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते खाली नहीं हैं। है, अजीत सर होंगे, देखिए अजीत सर को बुलाइए। जयश्री बेटा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बेटा अंश, व्हाट आर यू डूइंग? ये बेटा यहाँ मत थूको। ओके बेटा। नेक्स्ट अनुष्का सिंह। बेटा आपकी तरफ से वीडियो भी ऑफ आ रहा है। अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का, मैं एब्सेंट लगा दूंगी आज की, ये सोच लेना। अनुष्का, वीडियो भी ऑन कीजिए, नहीं तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी आज की, ये सोच लेना। अरविंद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। लिखित भाषा किसे कहते हैं बताइए? मैम जब हम कोई लिखकर प्रकट करने वाले विचार बेटा सही से, बात को घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। मैम जब हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। जब हम अपने भाव या विचारों को लिखकर किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ओके बेटा, एक तीसरी भाषा भी है, ठीक है? लिखित मौखिक ये तो है ही है, इसके साथ साथ एक भाषा और है जो मैंने पीछे आपको बताया भी था। कौन सी है बताइए? अनन्या, अनन्या बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, जो तीसरी भाषा मैंने बताई थी वो कौन सी है? मैम तीसरी भाषा। हाँ, मैंने आपको 3 भाषाएं बताई थी ना, 2 तो आपकी बुक में दी हुई हैं, पर तीसरी भाषा भी मैंने आपको बताई थी। लिपि। मैम लिपि। बेटा लिपि तो किसी भाषा की लिखाई को बोलते हैं, ये लिखने के ढंग को लिपि बोलते हैं। सोचिए बेटा, सोच के बताइए, घबराना या डरना नहीं है, सोच समझ के जवाब देना है। अनन्या। यस मैम। हाँ, जय आदित्य बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जय आदित्य लिखा। जिया, यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ये जय आदित्य वर्मा कौन है? संस्कृति। हैं? संस्कृति नहीं बेटा, सांकेतिक। कौन सी होती है? सांकेतिक। सांकेतिक, वेरी गुड। इसमें हम क्या करते हैं सांकेतिक में? बस संदेश द्वारा अपनी बात को भेजते हैं। कैसे? हम संदेश के द्वारा अपनी बात किसी को भेजते हैं। संदेश के द्वारा? संदेश के द्वारा भेजते हैं, संकेत के द्वारा बेटा। सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं कि अपने भावों या विचारों को व्यक्त
करने के लिए संकेतों का सहारा लेते हैं। यस अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ। अदम्या बेटा, हाँ बताइए। अब बोलिए बेटा, कभी कभी आपकी तरफ से आवाज कट रही है। भाषा में मैम इशारे का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल किसी बात को आप इशारों में कह के बताओ। हाँ, उसके लिए आप ये जो कह रही हो वो ठीक कहा आपने कि पीने के लिए इशारा किया है, तो उसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि मुझे पानी पीना है। ठीक है, ये भी कह सकती हो ना आप। अगर आपको किसी को बिठाना है तो क्या कह सकते हो आप? आइए और बैठ जाइए, है ना? यही करते हो ना? यस जागृति। मैम किसी को बुलाना होता है तो ऐसे ऐसे किया जाता है। वेरी गुड बेटा। ये जो है आपकी सांकेतिक भाषा है, ये उनके लिए प्रयोग की जाती है जो कि क्या होते हैं? मूक होते हैं। हाँ जागृति। यस मैम। हाँ बताइए। मैं जागृति के साथ बैठा हूँ। मैं मेरा मोबाइल चार्ज नहीं। मोबाइल क्या हो गया आपका बेटा? काम नहीं कर रहा? मैम काम नहीं कर रहा आप है। बताइए काम कर सांकेतिक रहा भाषा का, था। सांकेतिक भाषा को आप प्रयोग करके बताइए, कैसे करेंगे आप? मैम इशारे से। हाँ, कोई एक बात कह के इशारा करके बताइए। मुझे खाना चाहिए। मैम मुझे खाना चाहिए। वेरी गुड। और मैम किसी को कहा जाता है लिखने के लिए तो ऐसे। और मैम किसी को बुलाना होता है तो ऐसे। काफी हद तक आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। वेरी गुड बेटा। अनुष्का, अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुष्का, अभी काफी बच्चों का Yes, वीडियो ऑफ आ रहा है। आराध्या का ऑफ आ रहा है वीडियो, आर्यन का ऑफ आ रहा है। बेटा सब वीडियो ऑन कीजिए, जिनके वीडियो ऑन नहीं है उनके मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। अनुष्का सिंह, आप बताइए बेटा, हमारी राजभाषा कौन सी है? भाषा हिंदी है। हाँ, हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। वेरी गुड, हिंदी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने बेटा, हिंदी है। अच्छा, आपके ये जो यूपी है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, सॉरी पूर्वी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? और बोलिए। आप बच्चे जो हैं, ये आपका पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मैम भोजपुरी। भोजपुरी। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? अनुष्का, तुम्हारी तरफ से लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। शिवांगी गुप्ता, शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये सब मैंने आपको पहले बताया था ना, बताया था, सिखाया था सब आपको। जिया, जिया आप बताओ बेटा, जिया वर्मा, जिया। यस मैम। आप बताइए बेटा, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाल में बताइए कौन सी बोली जाती है? मैम बंगाली। बंगाली, बंगाल में बंगाली या फिर बांग्ला कह सकते हैं आप लोग, बांग्ला बोली जाती है। शिवांगी, शिवांगी केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ? हरियाणवी। जिया किससे पूछ के आई हो बेटा? मम्मी से? जिया, जिया
यस मैम। किससे हेल्प ली है? मम्मी से? यस मैम। हाँ बताइए, क्या बताया? हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैम हनियाड़ी। हरियाणवी, वेरी गुड। हरियाणी नहीं बेटा, उसे हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। शिवांगी, मेरी बात सुन रही हो यस कि नहीं? मैम। यस मैम। हाँ, पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाब में कौन सी? पंजाबी। वेरी गुड, पंजाब में पंजाबी। और केरल में? केरल में मलयालम। मलयालम, वेरी गुड। और गुजरात में? गुजराती। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। गुजराती। हाँ। और बेटा आप अभी, हाँ, एक बच्चे से मैंने अभी पूछा था तीसरी भाषा कौन सी है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया था लिपि। लिपि बेटा ये आपकी भाषा नहीं है, बल्कि लिपि जो है किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को या लिखाई को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की लिखाई को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। बाजार में आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जब आप मार्केट में होते हैं उस समय आप क्या हर जगह पेन पेपर लेकर जाते हैं? नहीं। वहां आप लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? वरुण, यस, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वरुण, हाँ, अनम्यूट करो बेटा। वरुण, मैम मौखिक। मार्केट में आप कौन सी भाषा का प्रयोग, बाजार में आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मैम मौखिक। मौखिक का, वेरी गुड। नव्यता, नव्यता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस नव्यता, आप बताइए कि जब आप क्लास में होते हैं और बोर्ड पे कुछ लिखा गया होता है और उसे आप लिखती हैं, तो उसमें आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही होती हैं? मैम लिखित। लिखित भाषा का। टेलीविजन में आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं? आप टीवी देखती हैं? यस मैम। ये तो नेचुरल सी बात है कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो देखते ही हैं। कोई एक आधा होगा जो नहीं, नई वाले तो कोई है ही नहीं, सभी देखते हैं। तो बता, टेलीविजन में आपको कौन कौन सी भाषाएं जो हैं आपको देखने या सुनने को मिलती हैं? मैम मैम हिंदी। और मैम इंग्लिश, और पंजाबी हम्म, और मैम गुजराती गुजराती भी, हाँ, और और कश्मीरी। हाँ। टीवी पे अगर आप लोग अपने चैनल्स को छोड़ के कभी आप लोग गौर से इसे सर्च करके देखिएगा, आपको हर भाषा के कार्यक्रम उस पे देखने को मिलते हैं। आम जो आप टीवी जब देख रहे होते हैं, आम जो देख रहे होते हैं उस समय आपको हिंदी और इंग्लिश, ये आपको हमेशा डेली आपको ये सुनने को मिलती हैं ना? मिलती हैं ये यस मैम। भाषाएं। इसके अलावा आपको भोजपुरी भी मिलती है, मलयालम यस मैम। है ना, मराठी है, मराठी चैनल भी हैं, देखे होंगे। आपको हर यस तरह मैम। की भाषा आपको टेलीविजन पे देखने को मिलती है, पर आमतौर पर जो मिलती है दो भाषाएं तो आपको प्रमुख तौर पे मिलती हैं, इंग्लिश और हिंदी, जिनका एक साथ ही प्रयोग चलता है। यस मैम। हाँ, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं चार भाषाओं के नाम लिखिए। किसी भी चार भाषा के नाम बताइए। नवेता नहीं बताएंगी? जयश्री का हो गया, अदम्य, रितेश, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बेटा आप बताइए कि भारत में बोली जाने वाली, जो आपका इंडिया है,
यहाँ पर बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम बताइए। कौन कौन सी भाषाएं बोली भोजपुरी, जाती हैं? ओके, हाँ। भोजपुरी, और हिंदी, और इंग्लिश, और मैम पंजाबी, पंजाबी, मैम बांग्ला। बांग्ला। वेरी मैम मुझे गुड। बांग्ला बोलने आता है। बोल के दिखाइए। मैम बोलिए बेटा, कोशिश कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना कोई आपका मजाक बनाएगा। ये तो अच्छी बात है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी के अलावा आपको बांग्ला आती है, यानी आप अपने देश की भाषाओं को जानते हैं। रितेश, कोशिश कीजिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बच्चों को पता चलना चाहिए ना कि आपको, हाँ, वो बच्चे भी कोशिश करेंगे और उन्हें जो पता होगी बताने की। म्यूट कर दें, तुम अपने तरफ से म्यूट कर रहे हो, नहीं हो रहा है। ओके, मैं ही म्यूट कर देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। भाषा के कितने रूप हैं? हाँ बताइए। हाँ, आपकी बुक में दिए हैं वो 2 रूप दिए गए हैं। 3 प्रकार की भी आप कह सकते हैं, पर 2 आपके प्रमुख हैं, लिखित और मौखिक। अदम्या बेटा, अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए भाषा किसे कहते हैं? मैम भाषा के दो, मैम मैम क्या बोलते हैं? घबराइए मत बेटा, आराम से सोच समझ के बोलिए, आपको पता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। वेरी गुड। भाषा कितने प्रकार की है? मैम 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मैम मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हाँ, इसके अलावा एक तीसरी भाषा, वो कौन सी है? मैम सांकेतिक भाषा। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्षमा सिंह। क्षमा सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। देखिए बेटा, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। भाषा के कितने रूप हैं? 2 हैं? 2। 2। वेरी गुड। पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? क्या पशु पक्षी बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि। वेरी गुड। नेक्स्ट, रितेश यादव। रितेश यादव, रितेश बेटा। रजनीश, रजनीश बेटा, वीडियो आपकी तरफ से ऑफ आ रहा है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वीडियो भी ऑन कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ रितेश बेटा, आप बताइए भारत में जो है वो मुख्यतः कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? अभी एक बच्चे से मैंने पूछा भी था कि भारत में बोली जाने किन्हीं 4 भाषाओं के बारे में बताइए। आप जो है मुख्यतः बोले जाने वाली जितनी आपको लर्न हो आप बताइए। रजनीश मैम मौखिक एंड लिखित। बेटा, वो तो भाषा के प्रकार है, बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ। अभी इससे पहले भी मैंने एक बच्चे से 4। मैम हाँ, पंजाबी। यस बेटा। मैम मैम मलयालम। हाँ, मैम और पंजाबी मलयालम। और राजस्थानी। हाँ, राजस्थानी और मैम गुजराती। गुजराती। वेरी गुड। हरियाणी। हरियाणी नहीं बोलते हैं, हरियाणवी। ठीक है, मैम हरियाणी। फिर हरियाणी बोल रहे हैं आप, हरियाणवी। उच्चारण शुद्ध करो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, फैज आलम। फैज आलम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम।
खालिस्तान है बेटा, खालिस्तान Yes, आपसे पूछने जा रही हूँ, यानी रिक्त स्थान। ठीक है, भाषा द्वारा हम अपनी डैश कहते हैं। डैश इसलिए बोला गया क्योंकि खाली है। भाषा द्वारा हम अपनी क्या कहते हैं? मैम बात कहते हैं, या अपने विचार प्रकट करते हैं। ओके, और एक और बताइए, खालिस्तान दिया हुआ है या डैश बोलते हैं इसे, डैश रूप में बोलना और सुनना आता है। किस रूप में बोलना और सुनना आता है? मैम मौखिक। मौखिक, वेरी गुड। जिया वर्मा, जिया, अच्छा जिया का तो हो चुका है, जिया वर्मा की टर्न आ चुकी है। आर्यन, आर्यन, जैसे ही आपका नाम लेती हूँ आप लोग लेफ्ट क्यों कर जाते हैं? आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन, नितेश चौहान, आर्यन, नितेश, अवनीश, श्रेयांश, इन सबके वीडियो बंद आ रहे हैं। ऑन कीजिए वीडियो। श्रेयांश यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेयांश, यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, डैश हमारी राजभाषा है। कौन सी हमारी राजभाषा है? हिंदी। हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है। वेरी गुड। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? या भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते लिखित। हैं? हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? यस वरुण, लिखित। फिर लिखित। वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, Yes, क्या ma'am. कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को मैम हम क्या कहते हैं? लिखित। लिखित। अभी आपको मैंने बताया था, फिर आप लोग वही गलती कर रहे हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? मैंने ये तो मैम नहीं कहा कि लिखित। जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं। यस आभा कश्यप, यस मैम। हाँ बताइए, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? मैम लिखित। फिर लिखित। बेटा, किसी भाषा की लिखाई को या किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, लिखित लिपि। नहीं कह, हाँ लिपि कहते मैम हैं। लिपि। यस। मैम लिपि। अब देखिए बेटा, मैं आपको कुछ भाषाएं और एक मिनट, अच्छा एक चीज और बताइए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि हिंदी भाषा की लिपि। देखिए बेटा, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी। हिंदी जो है आपकी देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी। ठीक है। पंजाबी जो है, पंजाबी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। पंजाबी की गुरुमुखी। गुरुमुखी। ठीक है, यहां पर हम कर लेते हैं भाषा और यहां पर लिपि। ठीक है बेटा,
हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ठीक है। गुरुमुखी। उर्दू की कौन सी है? फारसी। फारसी। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। 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 अभी आपको मैं 3 भाषाओं का याद करवा रही हूँ। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी। गुरुमुखी। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। उर्दू की फारसी। फार्स नहीं बेटा, फारसी। फारसी। ठीक है। उर्दू की फारसी। फारसी। इसी तरीके से आपकी कुछ भाषाएं जो ऐसी हैं जिनकी जननी किसे माना जाता है? जननी या सबसे प्राचीन भाषा हम कह ले कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी। संस्कृत। संस्कृति नहीं बेटा, संस्कृत। संस्कृत ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। शुरू में संस्कृत या पुराने समय में कह लीजिए कि संस्कृत ही बोली जाती थी। ठीक है। संस्कृत जो है ये अधिकतर भाषाओं की जननी मानी गई है। ठीक है। संस्कृत जो है अधिकतर भाषाओं की जननी भी है और सबसे प्राचीन भाषा भी है। आपके जितने वेद पुराण जो पहले थे वो किस में लिखे गए थे? संस्कृत में ही लिखे गए थे ना। बाद में उसके बाद कुछ बुकें आपने देखी भी होंगी, आज के समय में भी हैं, उसमें पहले ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, श्लोक वगैरह संस्कृत में लिखे जाते हैं, उसके बाद नीचे उनकी हिंदी रहती है। रामायण वगैरह आपने देखा है? यस रामायण मैम। कभी देखी है? रामायण बुक आपके घर में होगी, कभी देखी है? मैम मैं टीवी में देखा है। टीवी में क्या, घर में जिनके घर में रामायण हो, भागवत गीता हो, उसमें सबसे पहले जो श्लोक है वो भगवत गीता संस्कृत में है। लिखे गए हैं, उसके बाद उनका हिंदी में नीचे अनुवाद दिया गया है। ठीक है। यस मैम। यस। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ, एक चीज और, आपको कुछ प्रांत जो हैं वहां बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में भी आपको बता दें। देखिए बेटा, कश्मीर, सबसे पहले कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। कश्मीर में कश्मीरी। हाँ। और उत्तर प्रदेश में हिंदी। उत्तर प्रदेश में हिंदी। पंजाब में पंजाबी। ये सब लर्न कीजिए, सबको पीछे पीछे मेरे बोलना है। बेशक मैंने आपको म्यूट किया हुआ पर सब बोलेंगे। पंजाब में पंजाबी। वेरी गुड। हरियाणा में हरियाणा में एक मिनट, मैं सबको यस बेटा, हरियाणा में कौन सी बोली जाती है? अरे बेटा बताइए बेटा, आप अनम्यूट हैं सभी। हरियाणवी। राजस्थान में राजस्थानी। केरल में मलयालम। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़ीसा में उड़िया। आज मैं आपको यही वर्क भेजूंगी, यही वर्क आपको, हाँ यही वाला वर्क आपको भेजूंगी। केरल बोली जाती है। उड़ीसा में कहाँ केरल बोली जाती है बेटा?